गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर कांग्रेस महासचिव अविनाश पांडे ने मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। पांडे ने कहा कि मोदी सरकार लोकतंत्र को देश से खत्म करना चाहती है। पांडे से खास बातचीत की हमारे संवाददाता शिवेंद्र सिंह परमार ने। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से ईडी पूछताछ कर रही है और उसे लेकर दिल्ली में संग्राम मचा हुआ है। कांग्रेस के बड़े नेता सड़कों पर हैं। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के महासचिव अविनाश पांडे जी मौजूद हैं। सर, आज दूसरे दिन लगातार पूछताछ हो रही है राहुल गांधी से ईडी की, और आज भी आपका विरोध जारी है। सर, क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस ईडी ने कल समन किया था और एक ऐसे मैटर में जिसके ऊपर में पहले से ही क्लीन चिट मिल चुकी थी, ये एक प्रकार से अघोषित आपातकाल की स्थिति जैसे वातावरण जैसा आपने देखा कि दिल्ली के इस मुख्यालय में भी आज कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता, सीडब्ल्यूसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, कोई भी यहाँ पर उनकी इजाज़त के बिना यहाँ अंदर आ नहीं सकता। सो संघर्ष जो है, जैसे आपने कल देखा, ये आशा उम्मीद थी कि कल जो भी है औपचारिकताएं कल पूरी हो जाएंगी, लेकिन ऐसा दिखता है कि ईडी, जिसको कि पहले भी हम कह चुके हैं कि जो उनकी कोई इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट भारतीय जनता पार्टी का जो है, वो देश के लोकतंत्र को एक प्रकार से देखे तो आतंकित करना चाहता है कि देश में लोकतंत्र के नाम से ऐसी कोई जो चीज़ है उसको एक बहुत बड़ा खतरा, और मैं समझता हूँ कि एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ है कि आज राष्ट्रीय पार्टी के पदाधिकारियों को, संसद सदस्यों को, विधायकों को, मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को यहाँ पर इस प्रकार के आतंक और पुलिस की जातियों का बर्दाश्त करनी पड़ रही है। ये आने वाले समय में सिर्फ मात्र यही है कि किसी प्रकार से जो विफलताएं हैं केंद्र सरकार की, चाहे वो बेरोजगारी की हो, चाहे महंगाई की हो, चाहे देश में आज जिस प्रकार से अराजकता और भाईचारा कमज़ोर हो रहा है उसकी हो, इन सभी विषयों से ध्यान हटाने के लिए ये एक कोशिश है कि इस प्रकार का कोई एक ईडी के माध्यम से तंत्र खड़ा कर दिया जाए ताकि लोगों का ध्यान फिर वहाँ से हटकर दूसरी तरफ चला जाए। बीजेपी का आरोप है पांडे जी कि कानून पर भरोसा नहीं है कांग्रेस को। कानून पर तो भरोसा करना चाहिए। अगर ईडी की कोई पूछताछ है, कोई प्रक्रिया है, तो उसको देखना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। भ्रष्टाचार के मामले में कांग्रेस जबरदस्ती स्टैंड। मुझे एक बताएं कि एक तो भ्रष्टाचार नाम का शब्द कहाँ से आया, ये भी एक बहुत बड़ी है। मतलब यही आज देश के अंदर में सबसे बड़ी विडंबना है कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसका नेतृत्व है, ये दो लोगों को भावनात्मक या इसी प्रकार के गलत जुमले देकर और लोगों को गलत दिशा में एक बहकाने का जो कार्य कर रहे हैं, ये एक सबसे बड़ी साजिश का उसका भाग है। भ्रष्टाचार कहाँ पर आया? ईडी पूछताछ कर रही है, कांग्रेस की ही प्रॉपर्टी है, कांग्रेस की ही संस्था है, कांग्रेस के ही लोग हैं जो कि इसमें उनसे पूछताछ की जा रही कि ये उस प्रकार का उसमें बदलाव क्यों किया गया, उसमें भ्रष्टाचार कहाँ से आया। और इस प्रकार से लोगों को गुमराह करने का जो प्रयत्न है कि कांग्रेस की ही संस्था को उसके ही किए गए प्रॉपर्टी के बारे में जो लेन देन हुई उसके बारे में अगर जानकारी हैं तो आप लीजिए। और दूसरा, कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी जन भावना नेतृत्व के प्रति और अपने पार्टी के नेता के प्रति एक सॉलिडिटी एक्सप्रेस करने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से सत्याग्रह के रूप में यहाँ पर उपस्थित हुआ है। तो जहाँ पर अगर शांतिपूर्ण तरीके से अपने भावनाओं को अभिव्यक्ति करने का, जिसका संविधान में और हर जगह में ये एक छूट है, स्वतंत्रता है, उसको भी अगर आप इस प्रकार से आप आतंकित कर दें, उसको भी इस प्रकार से आप प्रभावित कर दें, तो फिर कहाँ लोकतंत्र बचा, कहाँ विपक्ष बचा? तो आने वाले दिनों में क्या प्लानिंग रहेगी सर कांग्रेस की? अगर ये पूछताछ जारी रही या कुछ और अग्रिम कार्रवाई ईडी ने की तो कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, कांग्रेस का स्टैंड बहुत स्पष्ट है कि जिस प्रकार से एक दमनकारी नीति के तहत केंद्र सरकार, माननीय मोदी जी और यहाँ की पुलिस प्रशासन कार्य कर रही है, ये इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, लोगों की जनभावना को और ज़्यादा बेहतर तरीके से अभिव्यक्त करने के लिए इस आंदोलन को अगर सही नहीं हुआ तो इसको और तीव्र किया जाएगा। अब सभी राज्यों में इस आंदोलन को लेकर कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेगा और राहुल जी के नेतृत्व में आने वाले दिनों में ना ही सिर्फ केंद्र सरकार की विफलताएं, लेकिन साथ ही साथ जनभावनाओं को भी लेकर उसका प्रदर्शन करेगा। तो ये है अविनाश पांडे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए हैं कि लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने के लिए बीजेपी जबरदस्ती राहुल गांधी को परेशान कर रही है, प्रताड़ित कर रही है। और अगर इसी तरीके से ईडी आने वाले दिनों में भी राहुल गांधी से पूछताछ जारी रखेगी या कोई अग्रिम कार्रवाई करेगी तो कांग्रेस का यह आंदोलन देश भर में जारी रहेगा। कैमरामैन मुकेश के साथ शिवेंद्र प्रताप सिंह परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज, दिल्ली।